प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जो कुछ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा है सेट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेट्स, नल, वॉइड और एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, समझ गए बच्चों? उसी पर ही तुम्हारी एक्सरसाइज क्या है 1.2 बेस्ड है बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग इसी एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन नंबर, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट? एज यू नो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नल सेट? अ सेट दैट हैज नो एलिमेंट इज नोन एज नल सेट। पिछले लेक्चर में जानते हो, देखो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। बताइए कि सेट रोस्टर फॉर्म में अगर हम लोग लिखें इसको, इस सेट बिल्डर फॉर्म में, टेबलर या रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? हमें सेट चाहिए ऑड नेचुरल नंबर का जो 2 से डिविजिबल हो। कैन एनी ऑड नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 2। डिफिनीशन यही होती है ऑड नेचुरल नंबर की कि जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। इट मीन्स यू विल गेट नो एलिमेंट। समझ गए बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा? पहला आपका नल सेट हो जाएगा, एक भी एलिमेंट इसमें नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर्स 2। इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 2। तो ये क्या हो जाएगा बताएंगे? सिंगलटन भी पढ़ाए हैं पिछली बार, पिछली वीडियो में। तो ये भी नल सेट नहीं है, नॉट ए नल सेट। तो कैसा सेट है? बट इट इज ए सिंगलेट, या सिंगलेट भी कहते हैं, सिंगलेट। ठीक, दूसरा नल सेट नहीं है। तीसरा देखिए, x such that x is a natural number, x is less than 5। 5 से बच्चों छोटी नेचुरल नंबर क्या होती है जरा बताइए? 1 2 3 4। एंड x इज ग्रेटर देन 7। अब बताइए, दोनों दी सेम एलिमेंट एक सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना? तो कुछ एलिमेंट्स 5 से छोटे हो गए उस सेट के, और कुछ एलिमेंट क्या हो गए? 7 से बड़े हो गए। दिस एक्स रिप्रेजेंट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। समझ गए ना? मतलब हमें क्या होगा? एक भी हमें एलिमेंट नहीं मिलेगी। ये कैसे संभव है? ये कॉमन प्रॉपर्टी है? नहीं है ना? सेट बिल्डर फॉर्म में जानते हो एक्स क्या है? ये नेचुरल नंबर है, और एक्स इज लेस देन 5 और एक्स इज ग्रेटर देन 7। मतलब फिर क्या हो जाए? 8 9 इस तरह से लेकर के क्या इंफिनिटी हो जाए? एब्सर्ड बात है। समझ गए बच्चों? इसके एक भी एलिमेंट नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? दिस इज आल्सो ए नल सेट। Y such that Y is a point common to any two parallel lines। Y क्या है? पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ये जानते हो बच्चों? इन प्लेन एनी टू लाइंस आर आइदर इंटरसेक्टिंग आर पैरेलल। समझ गए? पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? दैट कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो दो पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट हम लोगों को नहीं मिलेगा। यू विल गेट नो एनी पॉइंट कॉमन इन टू पैरेलल लाइंस। समझ गए ना? पैरेलल प्लेन इंटरसेक्ट करती नहीं तो कॉमन पॉइंट मिले कैसे? दैट इज विल गेट नो
any element of this set. This is also a null set. बहुत इजी है बच्चों, समझ गए। अब आइए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following sets are finite or infinite if the numbers of a set are countable? किसी सेट के सदस्यों की संख्या क्या हो, गिना जा सके, और तो फाइनाइट नहीं गिना जा सके तो इनफाइनाइट। द सेट ऑफ ए मंथ ऑफ ए ईयर, पता है जनवरी टू दिसंबर, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए फाइनाइट सेट। ट्वेल्व मंथ होते हैं, 1 2 3, ये दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू इंफिनिटी, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। बहुत इजी है। थर्ड, 1 2 3 अप टू 100, टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 10, सॉरी 100, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। 4, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर्स जानते हो ना, वही नेचुरल नंबर्स ही हैं पॉजिटिव इंटीजर, समझते हो, ग्रेटर देन 100, तो 100 से बड़ी क्या होगी, 101, 102, 103 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी, मतलब ये दिस इज आल्सो एन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, बच्चों 99 से जो छोटी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे क्या हो गया, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट, 99 से छोटी, ठीक, मतलब इनको क्या हो जाएगा, 99 से छोटी प्राइम नंबर क्या हो जाएगी, 98 तो होगी नहीं, 97, ठीक, तो 2 से लेकर 97 इन टोटल को क्या किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है बच्चों, समझ गए। इसलिए क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इजी है, समझ गए ना। फिर इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर। तो आइए, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी फाइनाइट इनफाइनाइट बतलाना था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी बतलाना है। सेट विद ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जानते हो बच्चों, ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा, ठीक, और ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल इधर स्पेस में पूरा ऊपर की तरफ खींचते जाओ ना, कितने हो जाएंगे, समझ गए, इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हो, समझ गए ना। इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट इज व्हाई इट इज अ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट जानते हो 26 है, काउंटेबल है, क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, 5 2 या 10 अप टू इंफिनिटी, क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, बिकॉज द नंबर्स ऑफ multiples of 5 are not countable, infinite set. The set of animals living on the earth, बच्चों कहोगे कि दिमाग में उठता होगा प्रश्न की तो बहुत बड़ी संख्या होगी, जानवरों की संख्या गिनी नहीं जा सकती है। Since the size of earth is limited, पृथ्वी का आकार सीमित है, पता है अर्थ का रेडियस कितना होता है, डायमीटर कितना होता है,
तो किसी भी टाइम पर उस पर रहने वाले सभी जीवों की संख्या बच्चों क्या होगी, भले कितनी भी बड़ी है लेकिन वो काउंट की जा सकती है। समझ गए ना? इसलिए क्या हो जाएगा, सिंस द साइज ऑफ अर्थ इज लिमिटेड, हेंस एट एनी टाइम द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ कैन बी काउंटेड नो मैटर दिस नंबर इज वेरी। समझ, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये भले ही संख्या कितनी बड़ी है, इनफाइनाइट सेट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, अभी बताए थे बच्चों, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तुम कंपास की नोक बच्चों एक यहां रखो, लोहे वाली और पेंसिल वाली इस पर रखो, और सर्कल खींचते जाओ किसी भी रेडियस से अलग अलग चेंज करके, तो क्या होगा, इनफाइनाइट सर्कल्स ओरिजिन से पास होंगे यहां से। समझ गया ना, इनफाइनाइट सर्कल्स पास होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। समझ गए बच्चों? बस थोड़ा सा आसान कंसेप्ट की जरूरत है, थोड़ा सा कंसेप्ट हो, जो कुछ पढ़ते हो वो क्लियर हो तो इजीली क्या कर सकते हो, इसका आंसर लिख सकते हो बच्चों। नोट कर लो, इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के पहले दोनों में क्या है बच्चों, 4, 5 और तीनों क्वेश्चंस में हमें इक्वल सेट्स बताने हैं। तो पहले तो हम समझ लें कि इक्वल सेट्स क्या होता है। Equal sets in two sets A and B if every element of set A and element of set B, and if every element of set B and element of set A, then both sets are known as equal sets. That is, if two sets A and B have exactly the same element, दोनों ठीक ठीक एक ही एलिमेंट रखते हैं, तो दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। ये इक्वल सेट की डिफिनीशन है, या डिफिनीशन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इक्वल सेट्स इन टू सेट्स A and B if every element of set A is an element of set B, and every element of set B and every element of set B is also an element of set A, then the two sets A and B are said to be equal sets. समझ गए बच्चों? सिंबॉलिकली A equal to B। अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट सो, देन
they are known as unequal sets and written as if not so, then set A and B and set B are known as unequal sets. And symbolically they are written as set A is not equal to set B. नोट कर लिए बच्चों, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, वो भी बहुत इजी है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इन दी फॉलोइंग वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। देखिए ए के एलिमेंट्स ए बी सी डी है, इसके भी एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी है, बस ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। ऑर्डर चेंज करने पर सेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब ए इज इक्वल टू बी। ए के एलिमेंट 4 8 12 6 है, इसके 4 8 16 तो है, इसका एलिमेंट 12 इसमें नहीं है और इसका एलिमेंट 18 इसमें नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट ए सेट, इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट, इसलिए दोनों क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। 2 4 8 10 B is the set of element x such that x is a positive even integer and x is less than or equal to 10। तो मतलब टेबुलर फॉर्म में B के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10। अब देखिए 2 4 8 10 है, 2 4 8 10 इसमें है, इसमें 6 भी आएगा, पॉजिटिव इंटीजर है, ये इवन इंटीजर है 6, इसलिए A is not equal to B। चौथा, A is the set of element x such that x is a multiple of 10। तो सेट A के एलिमेंट्स को भी क्या कीजिएगा, यहां टेबुलर फॉर्म में लिख लीजिए। तो A के एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 10 क्या हो जाएंगे, 10 20 30, और B के एलिमेंट्स देख रहे हैं 10 है 15 है, तो A के सभी एलिमेंट तो इसमें मिल जा रहे हैं, लेकिन B के सभी एलिमेंट A में नहीं होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा ये B, A इज नॉट इक्वल टू B। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, रीजन देना है। A इज द सेट ऑफ एलिमेंट 2 3 और B इज द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जानते हो बच्चों, B के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इसको सॉल्व करोगे 0 को, तो इसके फैक्टर जाएंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -3 और -2 आएगी, तो B के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, क्लियरली ये क्या है, सेट A 2 3 है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है, तो ये भी क्या है, A इज नॉट इक्वल टू B। नाउ सेकेंड पार्ट, A is the set of element x such that x is a letter in the word follow। तो इसमें A के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखिए F O L, रिपीटेशन L का बस एक ही बार लिखेंगे, L O आया वो लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, F L F O L W, और B के भी सेट क्या है, B के भी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, B is the set of elements y such that y is a letter in the word wolf, W O L F। देखिए A के सभी एलिमेंट B में है, B के सभी एलिमेंट A में है, इसलिए A इक्वल टू B हो जाएगा बच्चों। समझ गए बच्चों, बहुत आसान है। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। नाउ यू कंसिडर द solution of question number 6। This question number 6 needs only your careful observation, कुछ नहीं है इसमें, तो सावधानी पूर्वक ऑब्जर्व करके देख लीजिए। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। अब देखिए ए क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 सेट दिए गए हैं। देखिए
2 4 8 12 है, देख लीजिए 2 4 8 12 इसमें किसी में नहीं है, तो ए का इक्वल कोई भी नहीं है। बी का देखिए 1 2 3 4 है, और डी में देखिए यहाँ ये बस ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, देखा है ना। तो बी इज इक्वल टू डी। सी देखिए 4 8 12 14, 4 8 12 14 इसमें से किसी में नहीं है। अब आते ही पर -1 और 1 है, इसमें 1 -1 है, बस इसमें भी ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। तो क्या हो गया इसमें भी, यही दो पेयर मिलेंगे, E इज इक्वल टू जी एंड B इज इक्वल टू टी। बाकी कोई सेट आपस में इक्वल नहीं है बच्चों। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, समझ गए बच्चों। तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे तो मेरे चैनल पर तुम्हें कॉन्स्टेंटली वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में मिल जाएंगे। फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट चल रहा है, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है, और मैथ में तुम्हारा अभी सेट थ्योरी चल रहा है, ठीक ना। और ऐसा नहीं है कि पूरा सेट थ्योरी खत्म करने के बाद दूसरा नहीं, जो अलजेब्रा है तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री है उसको भी क्या करेंगे हम लोग, पहले 1.3 तक सॉल्व कर देते हैं सेट थ्योरी में, ताकि सेट का जो कंसेप्ट तुम्हारा पूरा बिल्डअप हो जाए, ताकि फिर तुम्हें रिलेशन और फंक्शन पढ़ाना पड़े तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।